Good morning, students. A very warm welcome in my science class. In the previous class, we have done the climatic conditions of tropical rainforest. Today, we have to study the adaptations in animals of tropical rainforest. Okay, let us study one by one. First of all, we will see some कॉमन एग्जाम्पल्स। बच्चों, क्या होता है कि वैसे तो यहाँ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। मंकीज़ हैं, रेड आइड फ्रॉग्स हैं, लॉयन टेल मैकॉक है और टॉकन है और एलिफेंट्स है। बहुत सारे जानवर मिलते हैं यहाँ तो। पर हम लोग कुछ स्पेसिफिक जानवर में क्या पाया जाता है वो देखेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन आपको नंबरिंग करके लिखते जाना है। ठीक है, आपको 1 2 3 4 5 6 जो भी मैं बोल रही हूँ पॉइंट डाल के लिखते जाना है। ठीक है, पहले हम उससे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। ठीक है, our heading will be adaptations in animals of tropical ये आ रहा है बच्चों, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, एडेप्टेशंस इन एनिमल्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी। और इस हेडिंग को डालने के बाद जो भी मैं बता रही हूँ आप उसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे पॉइंट आउट करके लिखते जाएंगे। ठीक है, सो हेडिंग हो गई हमारी एडेप्टेशंस इन एनिमल्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, अब नंबर 1 हम देखते हैं यहाँ सबसे पहले कि नंबर 1 में हमें क्या लिखना है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट हमारा होगा दैट इज़ रिलेटेड विथ रेड आइड फ्रॉग। ये दिख रहा है रेड आइड फ्रॉग, इसकी आंखें रेड हैं इसलिए इसको रेड आइड फ्रॉग बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या है, इसके जो पंजे होते हैं बहुत स्टिकी पैड्स होते हैं उसमें, जो इसको पेड़ पे चढ़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये तो रेड आइड तो नहीं, पर ऐसे मेंढक आपको यहाँ भी दिखते होंगे। रेड आइड तो नहीं होते लेकिन यहाँ मेंढक आपको दिखते होंगे, उनके स्टिकी पैड्स भी आपको दिखते होंगे। ठीक है, तो ये उसका क्या हो गया, ये एक एडेप्टेशन हो गया। तो आप फर्स्ट पॉइंट यही लिखेंगे, रेड आइड। ये दिख रहा होगा ना आपको ये पॉइंट, सॉरी जूम करते हो उसको, ये पॉइंट आपको दिख रहा है, आप इसको लिखेंगे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। रेड आइड फ्रॉग हैज़ डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट्स टू हेल्प इट क्लाइंब ट्रीज ऑन विच इट लीव्स। ठीक है, मतलब पेड़ पे रहता है और पेड़ पे रहने के लिए उसके पंजे जो होते हैं वो स्टिकी पैड्स होते हैं जिससे कि पेड़ पे आसानी से चिपक सकता है, चढ़ सकता है। ठीक है, इसके अलावा मंकीज़ भी बहुत मिलते हैं वहाँ। मंकी में क्या होता है, मंकी में बहुत लंबी पूँछ होती है जिससे कि वो ब्रांचेस को आसानी से पकड़ सकते हैं और उनके हाथ वाथ भी ऐसे मॉडिफाइड होते हैं। ठीक है, तो मंकी सेकेंड पॉइंट हम यहाँ मंकीज़ से रिलेटेड लिखेंगे। ठीक है, अब ये सेकेंड पॉइंट हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा, यहीं से स्टार्ट होगा। मंकीज़ हैव लॉन्ग टेल फॉर ग्रेस्पिंग ब्रांचेस, ये फिगर नंबर काट दीजिएगा, ये मत लिखिएगा। देयर हैंड्स एंड फीट, लेट अस मूव फर्दर, are such that they can easily hold on the branches। ठीक है, तो ये हो गया मंकी से रिलेटेड। इसके अलावा बर्ड टॉकन आपने पीछे इसका डायग्राम देखा, उससे रिलेटेड हमें थर्ड पॉइंट लिखना है। उस बर्ड में क्या फीचर पाया जाता है, ये थर्ड पॉइंट होगा। कहाँ से लिखेंगे, बर्ड टाइकुनिया से दिख रहा है, ये फिगर नंबर काट दीजिएगा, विच काट दीजिएगा, आगे ऐड कर लीजिएगा। बर्ड टॉकन पोजेस अ लॉन्ग लार्ज बीक, दिस हेल्प्स अ टॉकन टू रीच द फ्रूट्स ऑन ब्रांचेस विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट। ठीक है, मतलब कि इसकी जो चोंच होती है वो बहुत लंबी होती है, इससे क्या होता है कि वो फ्रूट्स के पास आसानी से उसकी चोंच पहुंच जाती है। मतलब जिस डाल पे वो बैठ नहीं पाती, बहुत वीक, जहाँ पे पेड़ लटके होते हैं उसको वहाँ बैठ नहीं, सॉरी जहाँ पे फ्रूट्स होते हैं पेड़ से अटैच वहाँ पे वो बैठ नहीं सकती,
तो क्योंकि उसके वेट से वो डाल टूट जाएगी, इस वजह से उसमें लॉन्ग बीक पाई जाती है, जिससे कि वो दूर से ही फ्रूट्स को खा सकती है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत अच्छी आई साइट पाई जाती है, थिक स्किन होती है, स्किन कलर डार्क होता है, हियरिंग सेंसिटिविटी अच्छी होती है, और साथ ही साथ वो कॉमोफ्लेज करते हैं। कॉमोफ्लेज का मतलब, ये थर्ड पॉइंट हो गया ना बच्चों, थर्ड पॉइंट में मिटा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको फोर्थ पॉइंट बताती हूँ। कॉमोफ्लेज का मतलब होता है कि वो अपने ऑर्गेनिज्म से छिपने में हेल्प पा सकते हैं। ठीक है, अच्छी स्किन होगी, अच्छी मतलब डार्क स्किन होगी, आई साइट अच्छी होगी, अच्छी हियरिंग कैपेसिटी होगी, तो वो अपने शिकारी से बचने में क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, है ना। तो कमोफ्लेज इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये पॉइंट पूरा लिख डालोगे, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट आपको क्वेश्चंस में भी मिलेगा। फोर्थ पॉइंट आप यहाँ से लिख लीजिए, मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आई साइट, थिक स्किन एंड अ स्किन कलर विच हेल्प्स देम टू कॉमोफ्लेज। कॉमोफ्लेज मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपने आप को बचाना, अपने आप को छिपाना। ठीक है, जिससे कि वो उनके शिकार ना बन सकें, है ना। बाई ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग में अपने आप को छिपा लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा बच्चों, कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पेड़ की डाल में छिप जाते हैं, दिखते ही नहीं है बिल्कुल, कुछ ऐसे इतने ग्रीन कलर के होते हैं कि पत्तियों में छिप जाते हैं। तो ये क्या है, ये कॉमोफ्लेजिंग है, मतलब छिप जाना किसी भी चीज़ में, सराउंडिंग में, जिससे कि कोई भी शिकारी या शिकार आपको आसानी से देख ना पाए। ठीक है, शिकारी नहीं देख पाएगा तो आप शिकार नहीं बनेंगे, और शिकार नहीं देख पाएगा तो आप उसका शिकार कर पाएंगे, है ना। तो दोनों से ही बचने के लिए हेल्प करते हैं, इसको बोलते हैं कॉमोफ्लेजिंग। दिस इज़ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स का मतलब होता है शिकारी, मतलब जो जानवर दूसरे जानवरों को खाते हैं ना, तो जो खाते हैं, जो उनको मारते हैं, उनको बोलते हैं प्रीडेटर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। अब हम लोग बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। फिफ्थ पॉइंट में हमें लॉयन टेल्ड मकॉक और एलिफेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो लॉयन टेल्ड मकॉक के बारे में भी एक पॉइंट हम लिखेंगे। ये दिख रहा है लॉयन टेल्ड मकॉक, ये यहाँ है, इसका पिक्चर देखिए आप। ठीक है, एक्चुअली ये है एक मंकी ही है, ठीक है, लेकिन इसका जो पूंछ है वो कुछ डिफरेंट है, इसलिए इसको लॉयन टेल्ड मकॉक बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो आप देखिए ना, ये इसके चेहरे की चारों तरफ कुछ ऐसे बाल है जैसे लॉयन में होते हैं, है ना, तो कुछ ना कुछ लॉयन से रिजेंबल कर रहा है, इसलिए इसको लॉयन टेल्ड मैकॉक बोलते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, लेट अस सी। इस पॉइंट में आप ये लिखेंगे, द लॉयन टेल्ड मैकॉक ऑल्सो कॉल्ड बियर्ड एप, बियर्ड एप कहते हैं, मतलब दाढ़ी वाला बंदर, लिव्स इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट कहाँ है बच्चों, जो ये केरल महाराष्ट्र वाली बेल्ट है ना, वहाँ पे जितने भी जंगल पाए जाते हैं उनको हम लोग वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं। ठीक है, इट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज़ द सिल्वर वाइट मेन विच सराउंड्स द हेड फॉर द फ्रॉम द चेक्स डाउन टू इट्स चिन। ठीक है, सिल्वरी वाइट जो ये दाढ़ी है ना इसकी चारों तरफ, जो इसके पूरे चेहरे को सराउंड की हुई है, तो ये इसका सबसे आउटस्टैंडिंग फीचर है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्लाइंबर होता है, अपनी लाइफ का पूरा पार्ट ये ट्री पे ही बिताता है। तो ट्री पे बैठने के लिए इसके पास लंबी पूंछ है, ग्रेस्पिंग हैंड्स हैं, ये सारे फीचर्स हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं, एडेप्टेशंस हैं टू लिव इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये लॉयन टेल्ड मकॉक भी हो गया, ये हमारा फिफ्थ पॉइंट हो गया, इतना ही लिखेंगे इसके बारे में। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ रिलेटेड विथ एलिफेंट्स। एलिफेंट्स के बारे में तो हम लोग सब बहुत कुछ जानते हैं, है ना। एलिफेंट में क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं, आप तो ऐसे भी सोचोगे तो आपको ढेरों फीचर्स समझ में आएंगे ना। अभी हम देखते हैं कौन कौन से फीचर्स होते हैं एलिफेंट में। सिक्स पॉइंट होगा ये हमारा। एनदर वेल नोन एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज़ द एलिफेंट। व्हाट आर द फीचर्स, टस्क होती है, टस्क होती है, ट्रंक होती है, बड़े बड़े ईयर्स होते हैं, मोटी स्किन होती है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एडेप्टेशंस हैं। इसमें क्या क्या एडेप्टेशन है, इट यूजेज इट्स, यहाँ पे इट यूजेज, इट को काट के आप कर लेंगे इट्स ट्रंक। ट्रंक का मतलब इसकी सूंड। इट यूजेज इट्स ट्रंक। ठीक है, इट यूजेज
It uses its trunk as a nose because of which it has a strong sense of smell. ठीक है. It uses its trunk, as a nose because of which it has a strong sense of smell. The trunk is also used by it for picking up food. Its tusk are modified teeth. tusk मतलब जो लंबे लंबे उसके दांत होते हैं वो modified teeth हैं. किस लिए? ताकि वो पेड़ों की छाल को आसानी से फाड़ सके. This can tear the bark of tree that elephants loves to eat. ठीक है. और क्या रहेगा? लार्ज ईयर्स ऑफ एलिफेंट. एलिफेंट के जो कान होते हैं ना वो बहुत लंबे लंबे होते हैं. इससे क्या होता है? वो उससे पंखा भी कर लेता है और बहुत सॉफ्ट साउंड भी सुन लेता है, बहुत हल्का साउंड भी सुन लेता है. ठीक है. सो द लार्ज ईयर्स ऑफ एलिफेंट हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड. दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल, क्योंकि वो उससे पंखे झलने का भी काम कर लेता है. उसके पास अपने ही पंखे होते हैं अपने शरीर में, है ना. तो ये सारे फीचर्स, मतलब सूंड का होना, सूंड से वो बहुत अच्छे से सूंघ सकता है दूर से चीज़ों को. टस्क का होना मतलब लंबे लंबे दांत होना, जिससे कि वो आसानी से क्या कर सकता है? किसी भी चीज़ को, पेड़ों की छाल को काट सकता है. ठीक है. और जो बड़े बड़े कान हैं वो सुनने के लिए, बहुत ही सॉफ्ट साउंड को भी जिससे वो सुन सकता है. और दूसरा वो क्या कर सकता है? अपनी बॉडी को कूल रख सकता है बाय यूजिंग इट्स एज लाइक अ फैन. ठीक है. तो ये सारे फीचर्स हो गए एलिफेंट के. ये हमारा 6th पॉइंट होगा आई थिंक, है ना. ये 6th पॉइंट है. हाँ, तो ये 6 पॉइंट्स आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एनिमल्स के एडेप्टेशन वाली हेडिंग में लिख डालेंगे. और टुडे आवर चैप्टर इज़ ओवर. फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट आवर समरी एंड एक्सरसाइज. ओके. थैंक यू वेरी मच.